सुप्रीम कोर्ट ने 3 विवादित कृषि कानून के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है और विवाद को निपटाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। लेकिन इन दोनों ही फैसलों को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। 2 बड़े सवाल। किसी कानून के संवैधानिक पहलू में जाए बिना क्या सुप्रीम कोर्ट संसद से पास किया हुआ ऐसा कोई कानून सस्पेंड कर सकता है? क्या स्टे लगा सकता है उस पर? और क्या सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को किसी राजनीतिक विवाद में एक कमेटी के जरिए मध्यस्थता करनी चाहिए बिना उसके कानूनी पहलू, संवैधानिक पहलू की जांच किए बिना? आधार कानून और इलेक्टोरल बॉन्ड कानून जैसे कुछ पुराने और महत्वपूर्ण कानूनों का भी जिक्र करूंगा मैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कानून को स्टे करने से साफ मना कर दिया था। इसलिए उन पुराने मामलों की रोशनी में भी हम सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार के फैसले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फार्म लॉज पर स्टे क्यों लगाया। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुक्ल। मेरा आज का सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवाद सुलटाने में आसानी होगी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। कोर्ट ने मंगलवार को जब विवादित कृषि कानून सस्पेंड किए, 3 कानून सस्पेंड किए, तो अपने फैसले में कहा कि ये अदालत इतनी भी शक्तिहीन नहीं है, इतनी पावरलेस नहीं है कि हम किसी कानून पर स्टे नहीं दे सकते। बल्कि कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले का जिक्र किया पिछले साल के, जिसमें राज्य सरकार ने नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठाओं को आरक्षण दिए जाने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि हमने उस कानून पर स्टे लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तब किया था जब मुंबई हाई कोर्ट उस कानून की संवैधानिकता की विवेचना करने के बाद अपना फैसला सुना चुका था। यानी मामला हाई कोर्ट ने निपटा दिया था, जिसके अपील में सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंचा। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने कहा था कि किसी कानून के अमल पर स्टे लगाने के मामले में कोर्ट को सावधानी बरतनी चाहिए और असंवैधानिकता को ही आधार बनाकर उस पर फैसला करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के इस तर्क को ध्यान में रखिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2015 के आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख था। जब उस कानून की संवैधानिकता को चैलेंज किया गया, तब कोर्ट ने उस कानून को सस्पेंड नहीं किया था, जबकि जो चैलेंज किया गया था वो प्लानिंग कमीशन का एक आदेश था। बस कानून भी नहीं था, प्लानिंग कमीशन का आदेश था जिसको चैलेंज किया। कोर्ट ने मामला एक बड़ी बेंच को रेफर कर दिया था, लेकिन कानून नहीं सस्पेंड किया, वो आदेश नहीं सस्पेंड किया। और जो बड़ी बेंच को रेफर किया गया था, 5 सदस्यीय बेंच को, उसने 3 साल बाद फिर उस पर फैसला सुनाया। और 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का 4-1 का फैसला आया, तो उसने आधार कानून को सही ठहराया, लेकिन उसके कुछ अंश को असंवैधानिक करार दिया। यानी कोर्ट ने उस सरकारी आदेश के संवैधानिक पहलुओं को जांचा परखा, कोर्ट एक फैसले पर पहुंचा, मगर उस आदेश को सस्पेंड नहीं किया था, उस पर स्टे नहीं लगाया था। उसी तरह 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कानून सस्पेंड करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का तर्क था कि कानून संवैधानिक मूल्यों पर खरा है या नहीं, इसकी जांच कोर्ट करेगा और इसकी जांच किए बगैर हम इस कानून पर स्टे नहीं लगा सकते। दरअसल आंदोलन तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी लंबा चला, इसी दिल्ली में, बल्कि देश के दूसरे कोनों में भी। मुद्दा काफी महत्वपूर्ण था। देश के नागरिकों को अपनी नागरिकता छिन जाने का डर था। देश के अल्पसंख्यक बुरी तरह डरे हुए थे, इसलिए वो शांतिपूर्ण आंदोलन पर बैठे। सीएए कानून के खिलाफ आंदोलन लंबा चला। क्या कोर्ट ने कानून पर स्टे लगाया कि इसके अमल पर हम फिलहाल स्टे लगाते हैं, सस्पेंड करते हैं इस कानून को फिलहाल? या कोई एक्सपर्ट कमेटी बिठाई कोर्ट ने? नहीं ना। मामले को बड़ी बेंच को रेफर किया? नहीं। तो फिर कृषि कानून में सुप्रीम कोर्ट ने इतनी हड़बड़ी कैसे दिखाई?
कृषि कानून सस्पेंड क्यों कर दिए, और वो भी एक नहीं, तीन विवादित कानून। यही सवाल मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रताप भानु मेहता भी पूछ रहे। इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने साप्ताहिक लेख में प्रताप भानु मेहता लिखते हैं कि कानून की संवैधानिकता में जाए बगैर सुप्रीम कोर्ट ने संसद के बनाए कानून को सस्पेंड कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान की बारीकियों के मद्देनजर ही किसी विवाद को सुलझाना है। संविधान की बारीकियों के मद्देनजर राजनीतिक विवाद में मध्यस्थता करना कोर्ट का काम नहीं। इसलिए यह फैसला लेकर कोर्ट ने संसद और न्यायपालिका के बीच की दीवार को कहीं ना कहीं लांघा है। कोर्ट जो है वो एक पॉलिटिकल टेरिटरी में कूद गया है, जो कि एक खतरनाक ट्रेंड है। हकीकत तो यह है कि कोरोना काल में और आर्थिक स्लोडाउन के दौर में सरकार ने यह विवादित बिल बिना बहस संसद में पास करा लिए। सही बात तो यह है कि किसानों के साथ सरकार की 8 राउंड की बातचीत फेल होती गई। दरअसल किसानों को भरोसे में सरकार नहीं ले पाई, और तो और सरकार ने लगातार इस आंदोलन को डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की। उसके मंत्री और बीजेपी सांसद इस आंदोलन को एंटी नेशनल बताते रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने वही तेवर दिखा कि आंदोलन को खालिस्तानी संगठन शह दे रहे हैं, जिसका नतीजा यह रहा कि इन कानूनों के खिलाफ किसानों को आंदोलन छिड़ना पड़ा था। धीरे धीरे आंदोलन और व्यापक होता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट खुद सरकार को डांट पिला चुका था कि तुमने बातचीत और सलाह मशवरे से कानून बनाया होता तो यह नौबत ना आती, तुम आंदोलन ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। सोमवार को यह कोर्ट ने बोला था। मंगलवार को अपना फैसला सुनाने से पहले सोमवार की बात मैं कर रहा हूं, जब यह टिप्पणी दी थी, सरकार को डांट पिलाई थी कि हम कानून सस्पेंड भी कर सकते हैं, और मंगलवार को कर दिया। सवाल उठता है कि क्या इसलिए कोर्ट ने अपना दायरा लांघा और राजनीतिक विवाद में एक कमेटी के जरिए मध्यस्थता का रास्ता निकाला? प्रताप भानु मेहता पूछते हैं, क्या यह फैसला लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को किसी एम्बैरेसमेंट से बचाने की कोशिश की है? प्रताप भानु मेहता का मानना है कि कोर्ट का शायद ऐसा इरादा ना हो, पर अपने इस फैसले से उसने सामाजिक मूवमेंट की गतिशीलता तोड़ने की कोशिश की है। मेहता कमेटी बनाए जाने के फैसले पर भी टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि क्या कोर्ट किसानों पर जिम्मेदारी थोप रहा है कि कमेटी से बात करो, नहीं बात करोगे तो लोगों में यही संदेश जाएगा कि किसान खुद विवाद का निपटारा नहीं चाहते। यही संदेश जाएगा अगर किसान बातचीत के लिए नहीं जाते। तो ये किसका पर्पस सर्व हो रहा है यहां पर इस कमेटी के जरिए? क्योंकि किसान एक फैसले पर पहुंच चुके हैं कि वो कमेटी से बात नहीं करेंगे, और यह फैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही ले लिया था। क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी की शक्ल, उसकी रूपरेखा पर तो किसानों ने सवाल खड़े कर दिए थे कल ही। कमेटी में चारों सदस्य मोदी सरकार की कृषि नीतियों के पक्षधर हैं। बस हुआ यह है कि मुहर सुप्रीम कोर्ट की अब लग गई है इस कमेटी पर। किसानों ने कहा कि हम कमेटी से बात नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। अब सवाल यह है कि किसानों की जब केंद्रीय मंत्रियों से 8 राउंड की बातचीत फेल हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि यह कमेटी वो हल निकाल पाएगी? और सवाल यह है कि जब आंदोलनकारी किसान ऐसी किसी कमेटी का बहिष्कार करने का फैसला ले चुके हैं, तो कमेटी बातचीत किससे करेगी? बातचीत नहीं तो विवाद कैसे निपटेगा? तो क्या विवाद का सारा ठीकरा किसानों के सर फोड़ दिया जाएगा? मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवाद सुलटाने में आसानी होगी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।